हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कथा। परशुराम ने कर्ण को श्राप देते समय आंखों में आंसू क्यों ले आए? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण परशुराम जैसे कठोर, क्रोधी और प्रतिज्ञाबद्ध गुरु ने कर्ण को श्राप दिया, उसी क्षण उनकी आंखों में आंसू क्यों छलक आए? यह केवल एक श्राप नहीं था, यह एक ऐसे सत्य का विस्फोट था जिसे परशुराम स्वयं स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जिस शिष्य को उन्होंने ब्राह्मण समझकर शस्त्र विद्या का सर्वोच्च ज्ञान दिया, वही क्षत्रिय निकला, और वह भी ऐसा योद्धा जिसकी नियति पहले ही पीड़ा से लिखी जा चुकी थी। यह कहानी सिर्फ धोखे को नहीं, यह गुरु और शिष्य के बीच टूटे विश्वास, दबे हुए करुणा भाव और धर्म की जटिलता की कहानी है। आज की यह गाथा आपको बताएगी कि उस श्राप के पीछे क्रोध से ज़्यादा पश्चाताप था, और आंसू कमजोरी नहीं बल्कि उस महान गुरु का मानव रूप थे। इस रहस्य को समझने के बाद आप कर्ण और परशुराम दोनों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। कर्ण का जीवन आरंभ से ही संघर्ष की अग्नि में तप रहा था। जन्म के साथ ही त्याग, पहचान के साथ ही अपमान और प्रतिभा के साथ ही अस्वीकार। जब द्रोणाचार्य ने केवल राजकुमारों को शिक्षा देने का नियम बनाया, तब कर्ण के लिए विद्या के द्वार बंद कर दिए गए। पर कर्ण हार मानने वालों में से नहीं था। उसके भीतर एक ऐसा योद्धा था जो किसी भी कीमत पर श्रेष्ठ बनना चाहता था। उसी ज्वाला ने उसे परशुराम के आश्रम तक पहुंचाया, जहां उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर शरण ली। कर्ण जानता था कि यह झूठ है, पर वह यह भी जानता था कि यदि सच बोल दिया तो उसे कभी वह ज्ञान नहीं मिलेगा जो उसे अर्जुन के समकक्ष खड़ा कर सके। यह निर्णय पाप था या विवशता? यह प्रश्न आज भी धर्म और अधर्म की रेखा को धुंधला कर देता है। परशुराम का आश्रम केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, वह तप, संयम और कठोर नियमों का केंद्र था। परशुराम क्षत्रियों से घोर द्वेष रखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता जमदग्नि की हत्या क्षत्रियों द्वारा होते देखी थी। इसी कारण उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी भी क्षत्रिय को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान नहीं देंगे। जब कर्ण ब्राह्मण बनकर उनके सामने खड़ा हुआ, तो परशुराम ने उसके तप, धैर्य और सेवा भाव को देखकर उसे शिष्य स्वीकार कर लिया। कर्ण की साधना असाधारण नहीं थी। वह बिना थके, बिना प्रश्न किए गुरु की सेवा करता। परशुराम भी भीतर ही भीतर उस शिष्य से प्रभावित होने लगे थे, क्योंकि कर्ण में उन्हें वही तेज दिखता था जो केवल महान योद्धाओं में होता है। यहीं से गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा मौन संबंध बनने लगा, जो सत्य से अधिक विश्वास पर टिका था। कर्ण ने परशुराम से जो विद्या पाई वह साधारण नहीं थी, वह ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का गूढ़ ज्ञान था, जिसे धारण करने के लिए आत्म संयम और सत्य दोनों आवश्यक होते हैं। परशुराम कर्ण को केवल अस्त्र चलाना नहीं सिखा रहे थे, बल्कि उसे युद्ध का धर्म, क्षमा का अर्थ और शक्ति का संतुलन भी समझा रहे थे। कर्ण हर शिक्षा को मौन श्रद्धा के साथ ग्रहण करता गया, पर उसके भीतर का सत्य हर क्षण उसे कचोटता रहा। वह जानता था कि जिस ज्ञान की नींव पर उसका भविष्य खड़ा हो रहा है, वह एक झूठ पर टिका है। फिर भी कर्ण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके लिए यह विद्या सम्मान पाने का एकमात्र मार्ग थी। यहीं से उसकी महानता और उसकी त्रासदी दोनों एक साथ आकार लेने लगी। एक दिन वही क्षण आया जिसने इस मौन संबंध को तोड़ दिया और सत्य को उजागर कर दिया। परशुराम की जांघ पर सिर रखकर कर्ण विश्राम कर रहा था। तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा में धंस गया। रक्त बहने लगा। असहनीय पीड़ा थी, पर कर्ण हिला तक नहीं। उसे भय था कि यदि गुरु की निद्रा भंग हुई तो अपराध हो जाएगा। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने बहते हुए रक्त को देखा, तो वे चौंक गए। इतनी वेदना
सहना किसी ब्राह्मण के लिए संभव नहीं था। उसी क्षण परशुराम को सत्य समझ आ गया कि यह शिष्य ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। यह केवल पहचान का खुलासा नहीं था, यह उस विश्वास का टूटना था जिस पर गुरु ने अपना ज्ञान उड़ेल दिया था। सत्य सामने आते ही परशुराम के भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्हें लगा कि उनके साथ छल हुआ है, उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ा गया है और उनके तप का अपमान किया गया है। क्रोध में उन्होंने कर्ण को धिक्कारा, पर उस धिक्कार के पीछे एक गहरी पीड़ा छिपी थी। परशुराम जानते थे कि कर्ण साधारण नहीं है, वह असाधारण योद्धा है और इसी असाधारणता ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। क्रोध के आवेग में उन्होंने श्राप दिया कि जिस समय कर्ण को अपने सबसे बड़े अस्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय वह उसे भूल जाएगा। पर यह श्राप देते हुए परशुराम की वाणी कठोर थी, पर हृदय कांप रहा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह दंड एक ऐसे शिष्य को मिल रहा है जिसने सेवा में कभी छल नहीं किया। श्राप देते समय परशुराम की आंखों में जो आंसू थे, वे केवल क्रोध के बाद की शांति नहीं थे, वे आत्मग्लानि के आंसू थे। उन्हें यह बोध हो गया कि उन्होंने जिस शिष्य को दंड दिया है, वह अपराधी से अधिक एक विवश आत्मा है। कर्ण ने झूठ कहा था, पर उसका उद्देश्य विद्या था, सत्ता नहीं। परशुराम यह भी समझ चुके थे कि यह वही शिष्य है जिसने उनके शरीर पर पीड़ा सह ली, पर गुरु की नींद भंग नहीं होने दी। ऐसा संयम, ऐसी सहनशीलता केवल महान आत्माओं में होती है। उसी क्षण परशुराम का गुरु हृदय जाग उठा, पर तपस्वी का धर्म उन्हें पीछे खींचे जा रहा था। आंसू इसलिए थे क्योंकि वे जानते थे कि यह श्राप कर्ण के जीवन को नहीं, उसके भाग्य को बदल देगा और इस परिवर्तन के साक्षी वे स्वयं बन चुके हैं। कर्ण ने उस क्षण कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और न ही उनके भाग्य को कोसा। उसने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि गुरु का निर्णय उसके लिए अंतिम सत्य है। कर्ण का यह स्वीकार परशुराम के हृदय को और अधिक विदीर्ण कर गया। उन्हें लगा कि यह शिष्य क्षमा के योग्य है, पर धर्म की मर्यादा उन्हें रोक रही है। परशुराम ने कर्ण को आश्रम से विदा किया, पर विदाई में गुरु का हाथ कांप रहा था। वे जानते थे कि उन्होंने जिस अस्त्र विद्या को दिया है, अब वह एक ऐसे योद्धा के पास जा रही है जिसकी नियति पहले ही पीड़ा से बंधी है। उस मौन विदाई में शब्द नहीं थे, पर दोनों की आंखों में भविष्य की अनकही त्रासदी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। समय ने परशुराम के श्राप को धीरे धीरे कर्ण के जीवन में अर्थ देना शुरू कर दिया। कर्ण ने अनेक युद्ध लड़े, असंख्य वीरों को पराजित किया और अपनी महानता सिद्ध की, पर उसके भीतर कहीं एक भय सदा जीवित रहा। वह जानता था कि एक दिन मेरा ऐसा आएगा जब उसका ज्ञान ही उसे धोखा देगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वह अर्जुन के सामने खड़ा था, तब नियति ने वही क्षण चुना। भूमि में रथ का पहिया धंस गया और कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्र का स्मरण किया, पर मंत्र शून्य हो चुके थे। यह वही क्षण था उस जिसकी भविष्यवाणी परशुराम ने की थी। उस पल कर्ण ने न तो गुरु को कोसा, न ही भाग्य को। उसने केवल धर्म को नमन किया और वीरगति को स्वीकार किया। उस अंतिम क्षण में कर्ण के मन में क्रोध नहीं था, केवल स्मृतियां थी। उसे परशुराम का वही चेहरा याद आया जहां क्रोध के पीछे करुणा छिपी थी और श्राप के पीछे आंसू। कर्ण समझ चुका था कि गुरु ने उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि धर्म के संतुलन के लिए दंड दिया था। यदि वह अस्त्र उस समय चल जाता तो युद्ध का धर्म टूट जाता। कर्ण का जीवन स्वयं एक बलिदान था, ऐसा बलिदान जो दूसरों को महान बनाने के लिए रचा गया था। परशुराम के आंसू उसी सत्य को स्वीकार
कर रहे थे कि कुछ आत्माएं विजय के लिए नहीं बल्कि उदाहरण बनने के लिए जन्म लेती हैं। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, वह उस करुणा की परिणति थी जिसे परशुराम ने वर्षों पहले अपने आंसुओं में छुपा दिया था। कर्ण और परशुराम की यह कथा हमें यह समझाती है कि धर्म कभी सीधी रेखा नहीं होता। यहाँ न कर्ण पूर्ण अपराधी है न परशुराम केवल क्रोधी गुरु। कर्ण का झूठ स्वार्थ से नहीं, सम्मान की खोज से जन्मा था और परशुराम का श्राप प्रतिशोध से नहीं, प्रतिज्ञा की मजबूरी से। दोनों अपने अपने धर्म के बंधन में बंधे थे। यही कारण है कि इस कहानी में विजय किसी की नहीं होती, केवल पीड़ा शेष रह जाती है। परशुराम के आंसू इस बात का प्रमाण है कि कठोर से कठोर निर्णय लेने वाला भी भीतर से मनुष्य ही होता है। कर्ण की चुप्पी यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अन्याय को भी मर्यादा के साथ सह ले। यह कथा हमें प्रश्न देती है, क्या धर्म का पालन हमेशा न्यायपूर्ण होता है या कभी कभी वह किसी निर्दोष को भी बलि बना देता है। इस कथा का अंत कोई समाधान नहीं देता बल्कि हमें एक दर्पण दिखाकर छोड़ देता है। परशुराम के आंसू और कर्ण का मौन हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर ही नहीं, भीतर का होता है। जब सत्य, धर्म और करुणा आमने सामने खड़े हो तब सही निर्णय क्या है यह कोई ग्रंथ नहीं बताता। कर्ण आज भी इसलिए स्मरण किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अन्याय को भी सम्मान में बदल दिया, और परशुराम इसलिए महान है क्योंकि वे श्राप देते हुए भी रो पड़े। यदि इस कथा ने आपके मन में प्रश्न जगाए हों, भावनाएं छुई हों, तो सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे केवल कहानी समझकर मत छोड़िएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही हमारी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।